मोंटू की मां के गुजर जाने के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। वह दिन भर बस अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था और अपनी सारी उम्र जैसे मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो चुकी थी। आज उसके पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में उसका मोबाइल हाथ से छीनकर जमीन पर पटक दिया। मोंटू की आंखों में क्रोध की एक चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल सूना पड़ गया, जैसे भीतर का टूटा हुआ बच्चा बोलने की हिम्मत ही खो चुका हो। न गुस्सा निकला न शब्द। घर का वफादार कुत्ता डोगेश ये सब चुपचाप देख रहा था। वह धीरे धीरे दौड़ कर गया, पुराना फोन उठाया और सीधे मोंटू के हाथ में रख दिया। मोंटू फिर उसी खोई हुई दुनिया में लौट गया। पिता ने यह दृश्य देखा और लंबी थकी हुई सांस लेकर चुपचाप काम पर निकल गए। आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद डोगेश ने ही मोंटू के हाथ से फोन झपट लिया और तेजी से भागने लगा। मोंटू पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां मोंटू के पिता मजदूरी करते थे। कड़कती धूप, उड़ती मिट्टी, पसीने से भीगे हाथ, ये नजारा पहली बार मोंटू ने इतने ध्यान से देखा था। वह ठिठक कर खड़ा रह गया। नजदीक खड़ा एक मजदूर बोला, भाई मोंटू तो हाथ से निकल रहा है, इसे 2 दिन काम पर भेजो, पैसे की कीमत समझ आएगी। लेकिन उसके पिता ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मुझे उस पर भरोसा है, वह एक दिन जरूर सुधरेगा। ये शब्द मोंटू के कानों में हथौड़े की तरह पड़े। उसी क्षण उसने ठान लिया, अब वह बदल कर ही रहेगा। शाम को वह जल्द ही घर लौटा और रसोई में जाकर पिता का पसंदीदा खाना बनाना शुरू कर दिया। जब पिता अपने साथियों के साथ घर लौटे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोंटू मोबाइल के बजाय किताब लेकर बैठा था, शांत, संयमित, बदला हुआ। मोंटू धीरे से उनके पास आया, घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूट गया था और गुस्से में आपसे भी दूर हो गया। आज के बाद मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा, आपकी उम्मीदों जैसा बेटा बनकर दिखाऊंगा। पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने मोंटू को कसकर गले से लगा लिया। दोस्तों, ये सब कुछ हो पाया डोगेश भाई के लिए, तो सभी लोग उसके लिए एक लाइक कर देना।